ड्रामा की शुरुआत। ड्रामा की फीमेल लीड कोको की आंटी अपने ब्रदर से कहती है, क्या आप सच में अपनी बेटी कोको की शादी जियाओ फैमिली के बेटे से करवाने वाले हैं? इस पर कोको के डैड जंग कहते हैं, हाँ बिल्कुल, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है। अगर हम कोको की शादी जियाओ फैमिली के बेटे से करवा देंगे तो जियाओ फैमिली हमारी बिजनेस में हेल्प करेगी और मुझे 2 बिग बिजनेस प्रोजेक्ट्स भी लेकर देगी। ये सुनकर ड्रामा का मेल लीड शैन अपने भाई जांग से कहता है, भाई आप कितने शेमलेस हो, आप अपनी बेटी को चाइल्ड ब्राइड बनाकर सेल कर रहे हो। सब जानते हैं कि जियन फैमिली का बेटा एक पागल है और आप अपनी बेटी की शादी उससे करवा रहे हैं। इस पर जंग कहता है, तुम होते कौन हो मुझे सही और गलत सिखाने वाले? पहले जाकर अपनी लाइफ सेट करो, फिर किसी और के बारे में सोचना। फिर जांग के डैड कहते हैं, क्या तुमने शादी के बारे में कोको से बात की है? तो जांग बोलता है, डैड कोको एक बच्ची है, वो हमारी बात जरूर मान जाएगी। तभी वहाँ पर कोको आ जाती है और कहती है, मैं शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर जांग कोको से कहता है, क्या तुम्हें मेंस नहीं है? और ये तुम कैसा ड्रेस पहन कर आई हो, बिल्कुल बेघर लग रही हो। इस पर कोको कहती है, ये ड्रेस उस ड्रेस से तो बेहतर है जो आपने मुझे दिया था। आपने मुझे रूम में लॉक कर दिया और मुझे कितने दिनों तक फूड और वाटर नहीं दिया, और अब आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं। टाइगर्स भी अपने बच्चों को हर्ट नहीं करते और आप ह्यूमन होकर अपनी बेटी को ऐसे हर्ट करोगे? आप मेरे डैड होना डिजर्व नहीं करते। ये सुनकर जांग गुस्से में आकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? इस पर जंग के डैड उससे कहते हैं, अपनी बेटी से तुम ऐसे बात नहीं कर सकते, तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए? तो जांग बोलता है, सॉरी डैड आई। फिर कोको ग्रैंडपा से कहती है, मुझे आपसे एक बात करनी है। तो ग्रैंडपा बोलते हैं, हाँ बोलो क्या बात है? इस पर कोको कहती है, एक काइंड डैड ही एक अच्छी डॉटर को रेज कर सकते हैं और मेरे डैड काइंड नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक न्यू डैड चूज करने की परमिशन दे दें। ये सुनकर कोको की माँ मुझसे कहती है, तुम कितनी अनग्रेटफुल हो, हमने तुम्हें रहने के लिए घर दिया, खाना दिया, कपड़े दिए, और तुम अपना डैड चेंज करना चाहती हो। अगर तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम कंट्री साइड में रहने के लिए वापस जा सकती हो। फिर कोको के डैड कोको से कहते हैं, तुम बिल्कुल पागल हो गई हो, मैं तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाकर तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाता हूँ। ये सुनकर कोको के ग्रैंडपा जांग से कहते हैं, पागल तो तुम हो गए हो और कोको को नहीं बल्कि तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। कोको तुम्हारी रियल डॉटर है और ये कुछ सालों पहले खो गई थी और इतनी मुश्किल से तुम्हें मिली है और तुम इसके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हो। फिर ग्रैंडपा कोको से कहते हैं, अगर तुम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती तो क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? तो कोको बोलती है, ग्रैंडपा आप बहुत अच्छे हैं लेकिन आप ओल्ड हो रहे हैं और अगर आप हर वक्त मेरी चिंता करते रहेंगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, तो फिर तुम किसको अपना डैड चूज करना चाहती हो? ये सुनकर कोको काफी सोचने के बाद शेन की तरफ पॉइंट करके कहती है, मैं इन्हें अपना डैड बनाना चाहती हूँ। इस पर शेन शॉक्ड होकर कोको से कहता है, तुम मुझे अपना डैड बनाना चाहती हो? क्या तुम सूर हो? फिर कोको की आंटी कहती है, शेन एक अच्छा डैड नहीं बन सकता, इसकी रेप्यूटेशन कुछ अच्छी नहीं है क्योंकि ये एक बैड बॉय है। अगर ये ज्यादा ड्रिंक कर ले तो ये तुम्हें एलिगेटर्स को भी खिला सकता है। फिर जांग कोको से कहता है, अगर शेन तुम्हारे लिए एक अच्छा डैड प्रूव ना हुआ तो फिर तुम रोती हुई मुझसे हेल्प लेने के लिए मत आना। इस पर शेन जांग से कहता है, मैं कोको को डैड हूँ तो ये तुम्हारे पास क्यों आएगी? फिर शेन कोको को अपने पास बुलाकर कहता है, मैं चाहे कितना भी बुरा लड़का क्यों नहीं हूँ लेकिन मैं जांग की तरह तुम्हें सेल नहीं करूंगा। इसके बाद शेन कोको को अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में शेन कोको को अपने घर ले आता है और उससे कहता है, तुमने मुझे अपना डैड क्यों चूज किया? फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कोको की पास्ट लाइफ में शेन कोको का रियल डैड होता है। प्रेजेंट सीन में कोको शेन से कहती है, जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो मुझे लगा कि आप मेरे डैड हो, इसीलिए मैंने आपको चूज कर लिया। इसके बाद कोको शेन के आगे बाव करती है और साथ में एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें पास्ट लाइफ में कोको शेन के सामने बैठकर बो करती है। प्रेजेंट सीन में शेन कोको से कहता है, तुम बो क्यों कर रही हो? तो कोको बोलती है, आप मेरे डैड हो इसलिए मैं आपको रिस्पेक्ट दे रही थी। फिर शेन अपनी मेड को आवाज देकर कहता है, मेरी बेटी के लिए न्यू ड्रेसेस खरीद कर लाओ और इसके लिए एक स्पेशल डिजाइनर भी हायर करो जो मेरी प्रिंसेस के लिए इसकी पसंद के ड्रेस डिजाइन करेगा। इसके बाद शेन कोको से कहता है, आज से तुम मेरी बेटी हो और अब तुम जो चाहो कर सकती हो। अगर तुम मुझे स्काई से स्टार्स लाकर देने को बोलोगी तो मैं वो भी ला दूंगा। ये सुनकर कोको शेन से कहती है, आप दुनिया के बेस्ट डैड हैं। अगले सीन में कोको एक बुक रीड कर रही होती है और अपने मन में सोचती है, इतने सालों बाद भी वर्ल्ड के रूल्स सेम है। जैसे पास्ट में रॉयल फैमिलीज में बड़े बेटे को किंग बना दिया जाता है, इसी तरह आज भी रिच फैमिलीज का हेयर बड़ा बेटा होता है। फिर कोको कहती है, पास्ट लाइफ में मेरे शेन डैड एक किंग थे और इस लाइफ में भी मैं उन्हें फैमिली की बिजनेस एम्पायर का लीडर बनाऊंगी। इसके बाद कोको रूम से बाहर जाती है और घर की मेड उसे फ्रूट सर्व करती है। तो कोको मेड से कहती है, डैड कहाँ हैं? मैंने उन्हें कुछ दिनों से देखा नहीं। इस पर मेड कहती है, वो कहाँ होंगे, या तो बार में होंगे या फिर कार्ड्स खेल रहे होंगे या स्ट्रीट रेसिंग और हॉर्स रेसिंग कर रहे होंगे। यंग मास्टर क्रोकोडाइल से रेसलिंग तक करने लगे हैं और वो क्रोकोडाइल को अपना लिटिल क्यूटी बुलाते हैं। सच कहूँ तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम सब उनके लिए वरीड हैं पर कोई उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सुनकर कोको एक प्लान बनाती है और मेड के चुपके से अपने प्लान के बारे में बताती है। प्लान सुनने के बाद मेड कहती है, ये ट्रिक तो यंग मास्टर पर पक्का काम करेगी। थोड़ी देर बाद शेन घर आता है और मेड शेन से कहती है, छोटी मिस पिछले कुछ दिनों से बहुत रो रही है, शायद उन्हें घर की याद आ रही है
आपको उनसे मिल लेना चाहिए। फिर शेन कोको के पास जाकर कहता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, डैडी से बात करो, क्या हुआ, तुम्हें नई ड्रेस चाहिए या बाहर खेलने जाना है। कैसा रहेगा अगर डैडी मेड से कहे कि वो तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क ले जाए, ठीक है। ये सुनकर कोको कहती है, डैडी आप खुद मुझे अम्यूजमेंट पार्क क्यों नहीं ले जाते। तो शेन बोलता है, मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो कोको बोलती है, आप बिजी किस में हैं, कार रेस करने में, बाहर जाने में या कार्ड्स खेलने में। आपके लिए मेरे साथ टाइम बिताना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पर शेन कहता है, नहीं नहीं, मेरे लिए कोको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कोको शेन से कहती है, कल मैं आपकी कार के पास गई तो बॉडीगार्ड अंकल ने मुझे आपकी कार को टच नहीं करने दिया और उन्होंने कहा कि वो कार आपके लिए बहुत स्पेशल है, इसीलिए कोई उसे टच नहीं कर सकता। ये सुनकर शेन मेड से कहता है, मेरी सब कार सेल कर दो। फिर शेन कोको से कहता है, मेरी कार्स बहुत एक्सपेंसिव है और मेरा क्रोकोडाइल मेरा लिटिल क्यूट है। इस पर कोको कहती है, मैं आपके लिटिल क्रोकोडाइल जितनी क्यूट नहीं हूँ। तो शेन मेड से कहता है, मेरा क्रोकोडाइल भी सेल कर दो। इस पर कोको कहती है, थैंक यू डैडी। तो शेन बोलता है, स्वीटहार्ट डैडी से इतना फॉर्मल मत हो, देखो तुम इतना रोई हो, तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं। इसके बाद शेन वहां से चला जाता है और मेड कोको से कहती है, आपने तो सिर्फ कुछ शब्दों से यंग मास्टर शेन को मना लिया। यंग मास्टर सच में बदल गए हैं। अगले सीन में शेन और कोको एक साथ बैठकर लंच करते हैं और तभी वहां पर मेड आकर शेन से कहती है, आपके डैड ने आज डिनर पर सबको बुलाया है। तो शेन बोलता है, उन्हें बोलो कि हम रात को आ जाएंगे। फिर शेन सूप टेस्ट करके कोको से कहता है, सूप बहुत टेस्टी है, तुम भी ट्राई करो। इसके बाद कोको सूप टेस्ट करके बोलती है, ये तो बहुत यमी है, अगर हम रात को ग्रैंडमा के घर पर डिनर के लिए नहीं गए तो वो नाराज नहीं होंगी। तो शेन बोलता है, इस बात से किसको फर्क पड़ता है, चलो हम खाना खाते हैं। अगले सीन में ग्रैंडपा शेन का वेट कर रहे होते हैं और गुस्से में आकर कहते हैं, शेन अभी तक क्यों नहीं आया। तो शेन की मॉम बोलती है, शायद वो किसी जरूरी काम में फंस गया हो। तो ग्रैंडपा बोलते हैं, क्या काम हो सकता है उसके पास, वो तो सिर्फ खाता पीता और खेलता रहता है। तभी वहाँ पर शेन और कोको आ जाते हैं और ग्रैंडपा शेन से कहते हैं, तुम इतना लेट क्यों आए हो। तो कोको ग्रैंडपा से बोलती है, सॉरी ग्रैंडपा, सब मेरी मिस्टेक है। डैड मुझे खुश करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना पेट एलिगेटर का सूप बनाकर मुझे खिलाया। मुझे उसका टेस्ट बहुत पसंद आया, इसीलिए हम लेट हो गए। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, तो क्या तुम दोनों ने पूरा एलिगेटर का मीट फिनिश कर दिया। तो कोको बोलती है, नहीं, डैड ने पूरा एलिगेटर काट दिया था, अभी भी बहुत सारा बचा है। फिर ग्रैंडपा मेड से कहते हैं, थोड़ा एलिगेटर मीट ले आओ, मुझे भी ट्राई करना है। इसके बाद ग्रैंडपा एलिगेटर का मीट ट्राई करके कहते हैं, ये तो सच में बहुत टेस्टी है, इस एलिगेटर को तो पहले ही काट कर कुक कर लेना चाहिए था। इस पर कोको कहती है, डैड ने सिर्फ एलिगेटर ही नहीं काटा, उन्होंने अपनी सारी वाइन की बॉटल्स भी फेंक दी और अपनी स्पोर्ट्स कार भी बेच दी। डैड अपने सारे पैसे मेरे लिए प्रीटी ड्रेसेस खरीदने में लगा रहे हैं। ये सुनकर ग्रैंडपा कोको से कहते हैं, मेरे पास एक मिशन है तुम्हारे लिए, अगर तुमने अच्छे से ये मिशन कंप्लीट किया तो मैं तुम्हें $1 अरब का मेंशन गिफ्ट दूंगा। नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे डिनर है, अगर तुम अपने डैड को उस दिन थोड़ा डिसेंट बनाकर लेकर आओ तो मैं तुम्हें $1 अरब का मेंशन गिफ्ट करूंगा। ये सुनकर कोको कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब मुझ पर छोड़ दीजिए। इस पर शेन कहता है, अरे ये नहीं होने वाला, मैं कभी नहीं मानूंगा। अगले सीन में कोको शेन के हेड पर एक कप रखकर उसे स्ट्रेट खड़ा कर देती है और शेन से कहती है, पोस्चर प्रैक्टिस करने में वक्त लगता है और पेशेंस भी। अगले सीन में जांग की मॉम कहती है, डैड को पता नहीं क्या हो गया है, वो कोको को इतना फेवर क्यों कर रहे हैं, अगर मुझे पता होता तो मैं कोको को शेन के साथ कभी न भेजती। ये सुनकर जांग की वाइफ लिन अपनी मदर इन लॉ से कहती है, मेरी बेटी लूना कोको से ज्यादा अच्छी है, नेक्स्ट वीक ग्रैंडपा के बर्थडे डिनर में लूना ही सबकी अटेंशन खींच लेगी। फिर जांग की मॉम जांग से कहती है, तुमने डैड के लिए कोई बर्थडे गिफ्ट क्या लिया है। इस पर जांग कहता है, डैड को डांग डायनेस्टी कल्चर बहुत पसंद है, तो इस बार मैंने एक डांग डायनेस्टी का म्यूजिक स्कोर खरीदा है, ये सॉन्ग लूना परफॉर्म करेगी। फिर जांग की मॉम लूना से कहती है, तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो ग्रैंडपा तुम्हें और वैल्यू देंगे। इस पर लूना कहती है, ग्रैंडमा टेंशन मत लो, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। अगले सीन में कोको और शेन ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और शेन कोको से कहता है, क्या मैं इंप्रेसिव लग रहा हूँ। तो कोको बोलती है, हाँ आप ग्रेट लग रहे हो, लेकिन मुझे लगता है आपको थोड़ा मेकओवर चाहिए। अगले सीन में ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी स्टार्ट हो जाती है और सब शेन का वेट कर रहे होते हैं। फिर एक लड़का जांग से कहता है, आपका भाई अभी तक नहीं आया। तो जांग बोलता है, मेरा भाई बहुत बिजी हो गया है, इसीलिए वो अभी तक नहीं आया। तभी वहाँ पर शेन और कोको आते हैं और शेन की डिसेंट अपीयरेंस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। फिर शेन को देखकर जांग की वाइफ जांग से कहती है, शेन तो आज बहुत डिफरेंट लग रहा है, कहीं ये जुंग कॉर्पोरेशन के लिए तुमसे कम्पीट तो नहीं करेगा। तो जंग बोलता है, तुम इतनी नर्वस क्यों हो, चाहे वो बाहर से कितना भी फैंसी दिखे, अंदर से वो अभी भी वही लूजर है। इसके बाद शेन और कोको ग्रैंडपा को बर्थडे विश करते हैं और फिर कोको ग्रैंडपा से कहती है, मैंने अपना मिशन पूरा कर दिया, डैड आज अच्छे लग रहे हैं ना। तो ग्रैंडपा बोलते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारे डैड आज काफी डिसेंट लग रहे हैं। फिर ग्रैंडपा अपना प्रॉमिस पूरा करते हैं और कोको को $1 बिलियन का मेंशन गिफ्ट करते हैं और कोको ग्रैंडपा को थैंक यू बोलती है। इसके बाद जांग लूना से कहता है, तुम्हें आज बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। फिर पार्टी में आए हुए गेस्ट भी ग्रैंडपा को बर्थडे विश करते हैं और इसके बाद लूना ग्रैंडपा से कहती है, मेरे पास भी आपके लिए एक गिफ्ट है, मैं जानती हूँ कि आपको फंग डायनेस्टी का कल्चर सबसे ज्यादा पसंद है, तो मैं आपके लिए एक प्रिंसेस जंग ली की मेलोडी परफॉर्म करूंगी। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं, वो मेलोडी तो कुछ सालों पहले खो गई थी। तो लूना बोलती है,
मैंने ओरिजिनल शीट म्यूजिक का एक पीस ढूंढ निकाला और वहाँ से सॉन्ग की ट्यून लर्न कर ली। फिर जांग ग्रैंडपा से कहता है, लूना ने दिन रात प्रैक्टिस की है। अगर आप लूना का सॉन्ग सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आप प्रिंसेस जांगली को लाइव परफॉर्म करते सुन रहे हो। इसके बाद लूना सॉन्ग परफॉर्म करती है और ये देखकर कोको अपने मन में सोचती है, ये सॉन्ग तो पास्ट लाइफ में मैंने कंपोज किया था, लेकिन लूना का परफॉर्मेंस बहुत खराब है। फिर शेन कोको से कहता है, अगर प्रिंसेस जांगली यहाँ होती तो वो अपना सॉन्ग खराब होते हुए देखकर कितना गुस्सा हो जाती। इसके बाद लूना सॉन्ग प्ले करना बंद कर देती है और ग्रैंडपा कहते हैं, तुमने बजाना बंद क्यों कर दिया? तो लूना बोलती है, म्यूजिक शीट में सॉन्ग बस यहीं तक था। ग्रैंडपा आपने अभी तक नहीं बताया मैंने कैसा बजाया। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा बजाया। फिर लूना कोको से कहती है, मैंने अपना गिफ्ट दे दिया, तुमने ग्रैंडपा को क्या दिया? इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, कोको ने तो अपने डैड को इंसान बना दिया, वही बेस्ट गिफ्ट है। ग्रैंडपा को और क्या चाहिए? ये सुनकर लूना कहती है, लेकिन सबने गिफ्ट दिया, अगर कोको ने नहीं दिया तो अजीब लगेगा। इस पर कोको ग्रैंडपा से कहती है, मैं आपके लिए कंप्लीट क्लाउड सॉन्ग्स मेलोडी बजाऊंगी। ये सुनकर जांग कहता है, मेलोडी बियॉन्ड द क्लाउड्स का कंप्लीट वर्जन तो कब का खो गया था। इस पर शेन जांग से कहता है, तुम्हारी बेटी इतना खराब बजाती है, मेरी बेटी को बजाने दो पूरा वर्जन ताकि ग्रैंडपा को कुछ अच्छा सुनने मिले। तो जांग बोलता है, अगर ये गांव की लड़की सच में मेलोडी बियॉन्ड द क्लाउड्स बजा ले तो मैं कचरा खा लूंगा। फिर ग्रैंडपा कोको से कहते हैं, क्या तुम वाकई बजा सकती हो? तो कोको बोलती है, ग्रैंडपा चिंता मत कीजिए, मैं सच में पूरा पीस बजा सकती हूँ। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं, ग्रैंड मास्टर गू भी यहाँ है, वो भी तुम्हारा म्यूजिक सुनेंगे। इसके बाद कोको मेलोडी बजाती है और ग्रैंड मास्टर गू मेलोडी सुनकर कहते हैं, ये म्यूजिक का पीस रियल क्लाउड्स ऑफ मेलोडी जैसा लगता है। हिस्ट्री की बुक्स में लिखा है ये मेलोडी बियॉन्ड द क्लाउड्स प्रिंसेस जांगली ने कंपोज की थी। इसमें कुछ मैजिकल बात है, जब ये म्यूजिक अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचता है तो चाहे तुम कहीं भी हो, अगर वहाँ पानी है तो उसकी सरफेस जरूर हिलती है। ये सुनकर शेन कहता है, बिल्कुल सही, मेरे ग्लास में वाइन भी हिलने लगती थी। फिर मास्टर गू ग्रैंडपा से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी लाइफ में मैं पूरी मेलोडी बियॉन्ड द क्लाउड्स सुन पाऊंगा। तुम्हारी ग्रैंडर डॉटर तो बहुत टैलेंटेड है। फिर कोको ग्रैंडपा से कहती है, क्या आपको मेरा दिया हुआ गिफ्ट पसंद आया? तो ग्रैंडपा बोलते हैं, मुझे बहुत पसंद आया। ये सुनकर लूना रोने लगती है और लूना की मॉम ग्रैंडपा से कहती है, आप फिर से फेवरेटिज्म कर रहे हो। इस पर शेन कहता है, कोको तो बजाने का प्लान भी नहीं कर रही थी, लूना ने इंसिस्ट किया कि कोको परफॉर्म करे। फिर शेन जांग से कहता है, तुमने बोला था कि अगर कोको ने अच्छा परफॉर्म किया तो तुम कचरा खाओगे। इस पर जांग गुस्से में आकर कहता है, कोको मेलोडी बियॉन्ड द क्लाउड्स फुल वर्जन कैसे बजा सकती है? ये तो गांव से आई हुई एक स्टूपिड लड़की है। ये सुनकर मास्टर गू कहता है, अगर कोको ने मेलोडी बियॉन्ड द क्लाउड्स नहीं बजाया तो फिर शेन के ग्लास में वाइन खुद से कैसे हिलने लगी? ये सुनकर कोको फिर से म्यूजिक बजाती है और पार्टी में आए सारे गेस्ट्स के ग्लासेस में वाइन हिलने लगती है। फिर मास्टर गू कोको से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेलोडी बियॉन्ड द क्लाउड्स एक हिस्टोरिकल ट्रेजर है, क्या तुम इस मेलोडी को शीट म्यूजिक पर लिखकर कंट्री को डोनेट कर दोगी? इस पर कोको बोलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं लिख के थोड़ी देर में आपको दे दूंगी। फिर ग्रैंडपा कोको को अपने पास बुलाकर कहते हैं, मैं तुम्हें जंग ग्रुप के 10% शेयर देता हूँ। तो कोको बोलती है, क्या? थैंक यू ग्रैंडपा। इसके बाद ग्रैंडपा कोको को म्यूजिक मास्टर से मिलवाने के लिए ले जाते हैं। फिर जांग की सिस्टर उससे कहती है, शेन के पास अब कंपनी के 20% शेयर्स हैं। सेकंड ब्रदर, तुम्हारी पोजीशन थोड़ा हिल रही है। ये सुनकर जांग गुस्से में आकर किसी को कॉल करता है। थोड़ी देर बाद जांग की माम को उनकी मेड कॉल करके बताती है, शेन की गर्लफ्रेंड का मिसकैरेज एंड हो गया। फिर शेन की माम शेन को बताती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की जान खतरे में है और डॉक्टर्स उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उसका मिसकैरेज हो गया है। ये सुनकर शेन के डैड उसे थप्पड़ मारकर कहते हैं, 9 साल पहले भी तुम्हारी ही वजह से तुम्हारे बेबी की डेथ हो गई थी। तो शेन बोलता है, मैंने कहा ना मुझे उस औरत के बारे में कुछ नहीं पता। इस पर शेन के डैड कहते हैं, अगर वो बेबी तुम्हारा ना होता तो वो लड़की इतना बड़ा ड्रामा क्यों करती? फिर शेन की मॉम उससे कहती है, अपने डैड को सॉरी बोलो। तो शेन बोलता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं फिर कह रहा हूँ मुझे उस औरत के बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर शेन के डैड उससे कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा अपना बेटा इतना लूजर होगा और मिस्टेक करने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। अब एंसेस्ट्रल हॉल में जाकर अपनी माम के मेमोरियल के सामने जाकर उनसे सॉरी बोलो। इसके बाद लूना कोको से कहती है, जो डैड तुमने चूज किया है वो बिल्कुल बेकार है, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती, सपना देखती रहो। इस पर कोको कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स से तुम मेरे डैड को बर्बाद कर दोगे तो सपना तुम देख रही हो। फिर कोको ग्रैंडपा से कहती है, मुझे यकीन है कि डैड इनोसेंट है। ये सुनकर जैंग की मॉम कहती है, तुम बच्ची हो, तुम्हें क्या पता सच क्या है? तो कोको बोलती है, ग्रैंडमा आपको क्यों लगता है कि डैड वरंग है? इस पर जंग की मॉम कहती है, तुम क्या बकवास कर रही हो? तो कोको बोलती है, ग्रैंडपा पहले ही गुस्सा है, आप शांति लाने के बजाय डैड को दोषी बता रही हैं। क्या आप उस औरत को जानती हैं? जब इतना मीडिया अस्पताल के बाहर कैंप कर रहा है तो ऐसे वक्त में मेरे अंकल अस्पताल क्यों गए? ये सुनकर कोको की ग्रैंडमा कहती है, तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकती हो? फिर कोको ग्रैंडपा से कहती है, मैंने फीटल का डीएनए सैंपल का पैटर्निटी टेस्ट करवाने को कहा है, जल्दी ही सच सामने आ जाएगा। इसके बाद कोको शेन को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद घर की मेड डीएनए टेस्ट का रिजल्ट लेकर आती है और ग्रैंडपा से कहती है, यंग मास्टर शेन इनोसेंट है।
इसके बाद शेन के डैड टेस्ट रिजल्ट देखकर अपनी वाइफ से कहते हैं, तुमने ये क्यों बोला कि ये बेबी शेन का है? तो जियांग की माम बोलती है, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। फिर शेन के डैड अपने असिस्टेंट से कहते हैं, इस लड़की के बारे में इन्वेस्टिगेट करो, मैं जानना चाहता हूँ कि वो मेरे बेटे को डिफेम क्यों कर रही है। फिर जांग की मॉम अपनी डॉटर इन लॉ से कहती है, लगता है तुम्हारे डैड हम पर डाउट कर रहे हैं, जांग से कहो कि सारे प्रूफ्स मिटा दे। अगले सीन में शेन और कोको एंसेस्ट्रल हॉल में अपनी नीज पर बैठे होते हैं और शेन कोको से कहता है, तुम इतनी देर से नीज पर बैठी हो, दर्द हो रहा है क्या? तो कोको बोलती है, नहीं दर्द नहीं हो रहा। इस पर शेन कहता है, पागल लड़की, ये सब तुम्हारे वजह से नहीं हुआ, फिर भी तुम मेरे साथ यहाँ प्रॉब्लम में क्यों हो? लेकिन तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने पैटर्निटी टेस्ट करने का आइडिया सोचा और सच सबके सामने आ गया। इस पर कोको कहती है, मुझे आप पर ट्रस्ट है, मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे हैं और आप ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकते। तो शेन बोलता है, 9 साल हो गए, तुम ही एक हो जो मुझ पर ट्रस्ट करती हो। मेरे डैड कुछ नहीं समझते, उन्होंने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी और उनकी न्यू वाइफ ने उन्हें पूरी तरह कंट्रोल किया हुआ है। फिर कोको शेन से कहती है, ग्रैंडमा कह रही थी कि 9 साल पहले भी ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप कभी ऐसा कर सकते हो। 9 साल पहले भी आपको फंसाया गया था ना? तो शेन बोलता है, अरे छोड़ो पुरानी बातें, चलो कार्टून्स देखते हैं साथ में। इस पर कोको कहती है, मुझे कार्टून्स नहीं देखने, आप हमेशा मुझे बच्चा समझते हो, इसीलिए सच नहीं बताते। अब मैं आप पर कभी ट्रस्ट नहीं करूंगी। तो शेन बोलता है, ऐसा मत कहो, तुम्हें अपने डैड पे ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है मेरी छोटी बॉस, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। 9 साल पहले जंग ने मुझे फंसाया था, उसने मेरी ड्रिंक में ड्रग मिलाया और फिर वहाँ पर एक लड़की भेज दी। फिर एक पार्टी में वो औरत एक बच्चे के साथ आई, पैटर्निटी टेस्ट लेके कहने लगी कि मैंने उसे और बच्चे को छोड़ दिया। फिर मीडिया को पता चल गया और सबको लगा मैंने सच में ऐसा किया है। तो कोको बोलती है, ओ तो ये सब हुआ था, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आज हुआ। इस पर शेन कहता है, हाँ बिल्कुल सेम, मुझे लगता है आज के हंगामे के पीछे भी जांग है। तो कोको बोलती है, लेकिन आप और अंकल तो भाई हो, फिर वो आपको बार बार क्यों फंसाते हैं? ये सुनकर शेन कहता है, जांग मेरा भाई नहीं है, उसकी मॉम बस एक मिस्ट्रेस थी। जांग मुझे फ्रेम इसलिए कर रहा है ताकि मेरे डैड मुझ पर से यकीन खो दें और वो जोंग ग्रुप का ओनर बन जाए। ये सब शेन के डैड सुन लेते हैं और वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके सच्चाई के बारे में पता लगाने को कहते हैं। अगले सीन में शेन के डैड के असिस्टेंट आकर उन्हें बताता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि जो लड़की मिस्टर शेन की गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रही थी, उसका उनसे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन 9 साल पहले जब मिस्टर शेन को एक स्कैंडल में फंसाया गया था, वो सब जेंग सर ने अरेंज करवाया था। ये सुनकर शेन के डैड अपने असिस्टेंट से जांग को बुलाने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर बाद जांग अपने डैड से मिलने आता है और उनसे कहता है, डैड आप मुझसे मिलना चाहते थे, हॉस्पिटल वाली सिचुएशन हैंडल हो गई है। हाँ, शेन की गर्लफ्रेंड की जान नहीं बची, फिर भी मैंने पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश की। इस पर जांग के डैड कहते हैं, तुम मीडिया संभालने में इतने अच्छे हो तो तुम पीआर डिपार्टमेंट में जाकर काम करो, तुम शेन की रेपुटेशन खराब करना चाहते हो और तुम्हें परिवार की इज्जत की भी कोई परवाह नहीं है। फिर जांग के डैड जांग को पनिश करते हैं और यार्ड में ले जाकर जांग को पनिश किया जाता है। ये सब शेन और कोको छिपकर देखते हैं और शेन कोको से बोलता है, अरे ये पहली बार है जब डैड ने जांग को पनिश किया है। तभी वहाँ पर जांग की मॉम आ जाती है और अपने हस्बैंड से कहती है, आप जांग को पनिश क्यों कर रहे हैं? अगले सीन में जांग अपनी मॉम से कहता है, ये सब कोको की वजह से हुआ, अगर वो ना होती तो मैं शेन को बहुत पहले घर से निकाल चुका होता, मैं कोको को सबक सिखाऊंगा। इस पर जांग की मॉम कहती है, कोको तुम्हारे डैड की छोटी प्रिंसेस है, अगर तुम उसे तंग करोगे तो क्या तुम्हारे डैड तुम्हें ये करने देंगे? और कोको के पास कंपनी के 10% शेयर भी है, अगर शेन और कोको के शेयर ऐड हो जाएं तो ये पूरे 20% हो जाता है। कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स को अगर पता चला कि शेन के पास 20% शेयर है तो वो सब शेन का साथ देंगे। ये सुनकर जंग कहता है, तो हम क्या करें? तो जांग की मॉम कहती है, तुम्हें सबसे पहले अपने डैड का ट्रस्ट फिर से जीतना होगा। फिर जांग अपनी वाइफ से कहता है, कल तुम कोको से मिलने के लिए जाओ और उसके साथ अच्छे से बात करना, अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे यकीन है कि मेरे डैड हम दोनों से खुश हो जाएंगे। हमने अभी तक कोको का स्कूल में एडमिशन भी नहीं करवाया, मैं उसे बेस्ट इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन दिलाऊंगा। ये सब सुनकर लूना काफी जेलस फील करती है। अगले सीन में शेन के डैड उससे सॉरी बोलते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें गलत समझा। तो शेन बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे इस सब की आदत है। फिर शेन के डैड शेन से कहते हैं, कोको का एडमिशन इंटरनेशनल स्कूल में करवा देना चाहिए। तो कोको बोलती है, ग्रैंडपा क्या इंटरनेशनल स्कूल में स्टडी करना अच्छी बात है? तो ग्रैंडपा बोलते हैं, हाँ तुम्हें स्कूल जाकर बहुत अच्छा लगेगा और वहाँ तुम बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स भी बना लेना। इस पर कोको कहती है, मैं इंटरनेशनल स्कूल जाना चाहती हूँ। फिर शेन अपने डैड से कहता है, मेरी बेटी को बेस्ट स्कूल में होना चाहिए। तो ग्रैंडपा बोलते हैं, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर शेन और कोको घर जा रहे होते हैं और कोको शेन से कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है। तो शेन कहता है, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। तो कोको बोलती है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ। इसके बाद कोको ग्रैंडपा से मिलने जाती है और उनसे कहती है, ग्रैंडपा मुझे आपसे कुछ कहना है। तो ग्रैंडपा बोलते हैं, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? इस पर कोको कहती है, ग्रैंडपा आप हमेशा कहते हो कि डैड अच्छे नहीं है और आपको हमेशा उनसे गुस्सा रहता है, लेकिन फिर भी आप उनसे प्यार करते हो ना? ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं, शेन मेरा बड़ा बेटा है, मैं उससे बहुत लव करता हूँ। मुझे आज भी याद है जब उसने जन्म लिया था, वो कितना छोटा सा था, उसकी आंखें इतनी प्यारी थी और उस पल मैंने कसम खाई थी कि मैं उसे दुनिया की सबसे बेस्ट चीजें दूंगा। इस पर कोको कहती है, फिर आप और डैड एक दूसरे से इतना दूर क्यों हो गए? तो ग्रैंडपा बोलते हैं, सच कहूँ तो मेरी भी गलती है, शेन की मॉम की अचानक डेथ हो गई, मैं बहुत अपसेट था और मेरे
बिजनेस में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। उस वक्त मुझे जांग की मॉम मिली और मैंने उनसे शादी कर ली। शेन को लगा कि मैंने फिर से शादी करके उसकी मॉम को धोखा दिया है और हमारा रिश्ता खराब होता गया। ये सुनकर कोको कहती है, दादाजी आपको सच में डैड की चिंता है, क्या आप डैड को बदलने में मेरी हेल्प करेंगे? इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले सीन में मेड शेन से कहती है, आप लिविंग रूम में इधर उधर घूम रहे हो, थोड़ा आराम क्यों नहीं लेते? यंग लेडी जल्द ही वापस आ जाएगी। ये सुनकर शेन कहता है, अरे तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं जानती कि जब कोको अकेली बाहर जाती है तो मैं उसकी कितनी चिंता करता हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मेरी बेटी नए स्कूल में एडजस्ट कर पा रही है या नहीं। तभी वहाँ पर कोको आ जाती है और शेन उसे देखकर कहता है, तुम घर आ गई, मैं तुम्हारी इतनी चिंता कर रहा था। यहाँ आओ, पापा को बताओ नया स्कूल कैसा रहा, क्या तुम टीचर्स से मिली, होमवर्क मुश्किल तो नहीं था? इस पर कोको कहती है, बहुत मजा आया, टीचर्स और बच्चे मेरे साथ बहुत अच्छे थे। बस? तो शेन बोलता है, बस क्या? बोलो बताओ। बस टीचर ने जो होमवर्क दिया है उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं समझ नहीं पा रही। इस पर शेन कहता है, मैं सोच रहा था कोई बड़ी बात है, अगर तुम्हें आंसर्स नहीं आते तो कोई बात नहीं, वैसे मैंने तुम्हारे लिए कुछ नए गिफ्ट्स खरीदे हैं, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो कोको बोलती है, मुझे नहीं चाहिए, मैं घर पर रहकर होमवर्क खत्म करना चाहती हूँ। स्कूल के पहले दिन होमवर्क पूरा न करना शर्म की बात होती है। डैड क्या आप मेरी होमवर्क में मेरी हेल्प कर सकते हैं? इस पर शेन कहता है, ठीक है, तुम जैसे कहोगी मैं वैसा करूंगा। फिर शेन कोको के होमवर्क में उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी क्वेश्चंस ठीक से समझ नहीं आता। तभी वहाँ पर कोको की मॉम और लूना आ जाते हैं और लूना की मॉम शेन से कहती है, तुमने खुद कभी ठीक से स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया और अब तुम कोको को भी सही से टीच नहीं कर रहे हो। इस पर शेन कहता है, क्या तुम मुझे सिखाओगी कि कोको को स्टडीज में कैसे हेल्प करनी है? और ये मेरा घर है, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? तो लूना की मॉम बोलती है, कोको मेरी बायोलॉजिकल बेटी है, मैं अपनी बेटी से मिलने आई हूँ, क्या तुम्हारी परमिशन की जरूरत है? फिर लूना की मॉम कोको से कहती है, आज तुम्हारा स्कूल का पहला दिन है, मैं तुम्हारे बारे में दिन भर सोचती रही, इसीलिए मैं तुमसे मिलने स्पेशली आई हूँ और तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी लाई हूँ। ये सब देखकर शेन लूना की मॉम से कहता है, परफेक्ट मॉम बनने का एक्टिंग बंद करो, तुम और तुम्हारा परिवार ही वो लोग हो जो कोको को छोड़ गए थे। ये सुनकर लूना की मॉम कहती है, कोको मेरी बायोलॉजिकल बेटी है, क्या एक असली मॉम को अपनी बेटी से मिलने के लिए कोई रीजन चाहिए? फिर कोको अपनी मॉम से कहती है, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो मेरा डैड वो मेरे लिए खरीद लेंगे। इस पर शेन कहता है, बिल्कुल सही, मेरी बेटी बिल्कुल सही है, मेरे पास बहुत पैसा है, कोको को जो चाहिए मैं उसे खरीद कर दूंगा। इस पर लूना की मॉम शेन से कहती है, तुमको बस यही आता है, कोको को अब एक टॉप टियर एजुकेशन की जरूरत है और तुम तो उसे बेसिक होमवर्क में भी हेल्प नहीं कर सकते। फिर लूना कोको से कहती है, मॉम और डैड दोनों टॉप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, वो तुम्हारी स्टडीज में तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम हमारे साथ घर चलो, हम एश्योर करेंगे तुम हर सब्जेक्ट में टॉप करो। इसके बाद कोको की माँ उससे कहती है, मेरे साथ घर चलो, मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगी। ये सुनकर कोको कहती है, आंटी अब आप मेरी माँ नहीं रही, मेरे डैड मेरी होमवर्क करने में हेल्प कर सकते हैं। तो शेन बोलता है, बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि मैं कॉलेज नहीं गया। ये सुनकर लूना की मॉम शेन से कहती है, तुम्हारी एक लो लेवल के कॉलेज की डिग्री मेरी टॉप यूनिवर्सिटी की डिग्री के साथ कंपेयर नहीं हो सकती। इस पर शेन कहता है, कोको मेरी बेटी है, मैं खुद उसे पढ़ाऊंगा। ये सुनकर लूना और उसकी मॉम गुस्से में आकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर कोको शेन से कहती है, डैड अब वो चले गए हैं, चलो पढ़ाई करते हैं। तो शेन बोलता है, हाँ बिल्कुल ठीक। अगले सीन में लूना और उसकी मॉम घर वापस जाते हैं और जांग अपनी वाइफ से पूछता है, क्या कोको घर वापस आने को तैयार है? तो जांग की वाइफ कहती है, शेन ने हमें घर से बाहर निकाल दिया, चाहे मैंने कितनी भी कोशिश कर लूं कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर लूना अपनी मॉम से कहती है, कोको घर इसलिए वापस नहीं आ रही क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती, अगर मैं चली जाऊंगी तो एल्डर सिस्टर वापस आ जाएगी। इस पर लूना की मॉम कहती है, ओ स्वीटहार्ट, ये तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? ये सब शेन ने किया है, वही जानबूझकर कोको को हमसे दूर कर रहा है। फिर जांग अपनी वाइफ से कहता है, अगले कुछ दिनों तक शेन पर नजर रखो, कंपनी का सीईओ सिलेक्शन जल्द होगा, हम उसे मेरे प्लान्स खराब नहीं करने दे सकते। दूसरी तरफ शेन कोको को स्टडीज में हेल्प करता है और फिर शेन कोको की टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन देखकर कहता है, क्या आजकल प्राइमरी स्कूल में तुम्हें जेड अप्रेजल सिखाते हैं? तो कोको बोलती है, हाँ सिखाते हैं। फिर शेन कोको से कहता है, जेड अप्रेजल में वैसे काफी स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे लिए कल इसका ट्यूटर रख दूं? ठीक है। इस पर कोको कहती है, क्या आपको नहीं आता? तो शेन बोलता है, अरे नहीं मुझे आता है, मैं तुम्हारे लिए एक एप्पल कट करता हूँ और हम खाते हुए बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद शेन किचन में जाता है और मेड से कहता है, क्या आप जेड अप्रेजल के बारे में कुछ जानती हैं? तो मेड बोलती है, इसके बारे में आप अपने डैड से पूछ सकते हैं, वो तो जेड अप्रेजल में एक्सपर्ट है। इस पर शेन कहता है, हाँ सही बात है, जांग फैमिली का ज्वेलरी बिजनेस है, डैड को तो ये जरूर आता होगा। फिर शेन अपने डैड से कॉल पर बात करता है और उनसे पूछता है, तो जेड की ट्रांसपेरेंसी कैसे जज करते हैं? फिर शेन के डैड उसे सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं और फिर शेन कोको को आकर बताता है, जेड की ट्रांसपेरेंसी जज करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फ्लैश लाइट यूज करते हैं और देखते हैं कि लाइट कैसे पास होती है, इससे आप क्वालिटी जज करते हैं। इस पर कोको कहती है, डैड आपको तो सब पता है, आप बेस्ट हैं। फिर कोको शेन से पूछती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब है? फिर इसी तरह कोको बहुत सारे क्वेश्चंस करती है और शेन उसके होमवर्क में उसकी हेल्प करता है।
अगले सीन में शेन के डैड अकेले में बैठकर कहते हैं, शेन रोज मेरे पास ऑफिस आ रहा है, बिजनेस मैनेजमेंट की चीजों से लेकर रॉ मटेरियल्स चुनने तक और सेल्स तक हर चीज के बारे में पूछ चुका है। क्या शेन बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहा है? फिर ग्रैंडपा को रियलाइज होता है ये सब कोको का आइडिया है और वो अपने डैड को एक अच्छा बिजनेसमैन बनाने के लिए ये सब कर रही है। तभी वहाँ पर शेन के डैड का असिस्टेंट आकर उन्हें बताता है चेयरमैन नए सीईओ के कैंडिडेट डिसाइड करने के लिए बोर्ड मेंबर्स एक मीटिंग अरेंज कर रहे हैं। बोर्ड सदस्यों यंग मास्टर जेंग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो शेन के डैड बोलते हैं अगर जेंग सीईओ बनता है तो इसका मतलब आने वाले समय में वो मेरी पोजीशन लेगा और पूरी जंग कॉर्पोरेशन संभालेगा। अगले सीन में शेन के डैड शेन के घर जाते हैं और शेन और कोको को बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बात करते हुए सुनते हैं और सोचते हैं मैं सोच रहा था कि शेन बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन ये सब शेन अपनी बेटी को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा था। लेकिन अगर वो कोको की वजह से भी सीखना चाहता है तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है। शेन बेवकूफ नहीं है और उसकी मेमोरी भी अच्छी है। मुझे कोको के साथ मिलकर काम करना होगा। इसके बाद कोको शेन से कुछ और बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करती है और शेन घबराकर वॉशरूम का बहाना बनाकर चला जाता है और फिर अपने डैड को कॉल करता है, लेकिन उसके डैड उसके पास में खड़े होते हैं और उससे कहते हैं मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? तो शेन बोलता है डैड मेरी हेल्प करें या फिर मेरे लिए एक ट्यूटर हायर कर रहे हो, उनमें मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस सब कुछ इंक्लूडेड है। अगर सचमुच पढ़ाई करना चाहते हो तो मैं खुद आगे आके तुम्हें पढ़ाऊंगा। अगले सीन में शेन के डैड उसे टीच कर रहे होते हैं और ये देखकर मेड कोको से कहती है आपके पास सच में मैजिक है। यंग मास्टर अब 3 दिन से मास्टर से सीख रहे हैं। अगर यंग मास्टर शेन ऐसे ही सीखते रहे तो वो कंपनी के सीईओ बन जाएंगे। इसी बीच शेन अपने डैड से कहता है आप पूरी कंपनी के ऑपरेशंस मेरे दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो शेन के डैड बोलते हैं जब तुम बच्चे थे तब भी तुम ठीक से मेरी बात नहीं सुनते थे। तो शेन बोलता है अगर स्टूडेंट नहीं सीख पाता तो वो टीचर की गलती है। फिर शेन के डैड उसे मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं और शेन जाकर छिप जाता है। तभी वहाँ कोको आ जाती है और ग्रैंडपा से कहती है डैड कहाँ हैं? मुझे उनसे होमवर्क करने के लिए हेल्प चाहिए। तो ग्रैंडपा बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए एक हैंडसम नए टीचर को ढूंढ कर लाऊंगा, तुम्हारे डैड को उनका काम करने दो। ये सब शेन छिपकर सुन रहा होता है और सोचता है कोको कभी भी इस बात के लिए हाँ नहीं बोलेगी। लेकिन कोको ग्रैंडपा से कहती है ठीक है ग्रैंडपा, आपको मेरे लिए कोई प्रोफेशनल और हैंडसम ट्यूटर ढूंढना होगा, इस तरह मुझे हमेशा डैड को तंग नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर शेन अपने मन में सोचता है चाहे कितना भी हैंडसम हो क्या वो मेरे जितने हैंडसम हो सकता है, चाहे कितने भी प्रोफेशनल हो क्या वो मुझसे बेहतर समझा पाएंगे। फिर ग्रैंडपा कोको से कहते हैं कल मैं नया टीचर तुम्हें पढ़ाने के लिए भेज दूंगा। अगले सीन में शेन घर के बाहर खड़ा होकर कोको का स्कूल से वापस आने का वेट कर रहा होता है। फिर कोको घर वापस आती है और शेन उससे कहता है क्या आज तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? तो कोको बोलती है ग्रैंडपा ने कहा है कि वो कल मेरे लिए एक हैंडसम टीचर ला रहे हैं, मैं टीचर से ही पूछूंगी, आप मेरे लिए अपना स्केड्यूल चेंज न करें। मैं टीचर के साथ पढ़ाई करूंगी, मैं अब रिवीजन करने जा रही हूँ, टीचर पर अच्छा इंप्रेशन बनाना है। फिर कोको घर के अंदर चली जाती है और मेड कोको से कहती है यंग लेडी आप मास्टर शेन को उनकी ओल्ड रूटीन फॉलो करने को क्यों कह रही हैं? तो कोको बोलती है डैड नहीं चाहते कि मैं किसी टीचर से हेल्प लूं, इसीलिए वो कभी भी मुझे टीचर के साथ अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। अगले सीन में शेन अपने बेड में रेस्ट कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है कोको मुझे एंजॉय करने की परमिशन दे रही है और उसने बोला कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मुझे इस पर खुश होना चाहिए है ना, लेकिन मैं इतना बेचैन क्यों हूँ? अगले सीन में कोको अपने टीचर के लिए एक गिफ्ट रेडी करती है और अपनी मेड से कहती है आपको क्या लगता है सर को मेरा दिया हुआ गिफ्ट पसंद आएगा? तो मेड बोलती है हाँ उसे जरूर पसंद आएगा। फिर शेन वहाँ आता है और मेड शेन से कहती है आज आप इतनी जल्दी उठ गए, क्या आप भी नए सर के लिए गिफ्ट तैयार कर रहे हैं? ये सुनकर शेन मेड से कहता है कोको ने तो कभी मुझे गिफ्ट तक नहीं दिया, उसे वो नया टीचर बहुत पसंद है। तो मेड बोलती है एक टीचर भी डैड जैसा होता है। इस पर शेन कहता है अगर वो नया टीचर कोको को डैड है तो मैं कौन हूँ? तो मेड बोलती है आप भी तो कोको के रियल डैड नहीं है ना। ये सुनकर शेन गुस्से में आ जाता है और कहता है मैं डैड से मिलकर न्यू टीचर का आना कैंसिल करवा दूंगा। अगले सीन में शेन अपने डैड से मिलने जाता है और उनसे कहता है कोको के लिए ट्यूटर ढूंढना बंद कर दे, आज से मैं उसे खुद पढ़ाऊंगा। इस पर शेन के डैड कहते हैं तुम उसे पढ़ाना चाहते हो, तुम खुद सीखा ही नहीं है, उसे कैसे पढ़ाओगे? हमें कोको के लिए एक ट्यूटर रखना चाहिए। तो शेन बोलता है अगर ट्यूटर आ गया तो कोको के दिल में मेरी जगह नहीं रहेगी। डैड ऐसा कीजिए पहले की तरह, आप मुझे सिखाइए, मैं कोको को सिखाता हूँ। तो शेन के डैड बोलते हैं मेरे पास इतना वक्त नहीं है। तभी वहाँ पर जांग आ जाता है और अपने डैड को एक बुक दिखाकर कहता है ये एक ओल्ड बुक है, इसमें डाओफंग कल्चर की ज्वेलरी के बारे में काफी नॉलेज है। हमारी कंपनी वो डांग ज्वेलरी रेप्लिका प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है, मुझे लगा कि ये काम आएगी। पिछली बार जो हुआ उसके बारे में कुछ सोचिए, क्या आप मुझे फॉरगिव कर सकते हैं? ये सुनकर शेन के डैड उससे कहते हैं तुमने देखा जांग मुझसे कैसे रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें भी ऐसे ही रिक्वेस्ट करनी चाहिए। इस पर शेन अपने डैड से रिक्वेस्ट करके बोलता है आप कोको के लिए कोई ट्यूटर मत ढूंढिएगा, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ये सुनकर जांग अपने डैड से कहता है अगर आपको कोको के लिए ट्यूटर ही ढूंढना है तो मुझे ही क्यों नहीं रखते, मैं कोको की हेल्प कर सकता हूँ। इस पर शेन जांग से कहता है बकवास बंद करो, अगर मैं कोको को तुम्हारे हाथ में छोड़ दिया तो तुम कोको को चाइल्ड ब्राइड बनाकर सेल कर दोगे। फिर शेन के डैड जांग और शेन से कहते हैं तुम दोनों झगड़ा बंद करो। फिर शेन के डैड जांग और शेन से कहते हैं
हैं। तुम दोनों का कोको को पढ़ाने के लिए लड़ने का मतलब है कि तुम दोनों ही उसके डैड बनना चाहते हो। जल्द ही एक न्यू ज्वेलरी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है जिसके लिए बड़ी कंपनीज कम्पीट करेंगी। तुम दोनों में से जो भी ये प्रोजेक्ट लेकर आएगा उसे कोको की कस्टडी मिलेगी। ये सुनकर जांग अपने डैड से कहता है, ठीक है मैं तैयार हूँ। फिर शेन अपने डैड से कहता है, क्या कोको को इस सब के बारे में पता है? तो शेन के डैड बोलते हैं, हाँ वो सब जानती है। फिर जांग शेन से कहता है, कोको बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है, कोको ने ही इस पूरे प्लान को सजेस्ट किया है क्योंकि वो बस अपने बेकार डैड को बदलना चाहती है। अगले सीन में शेन घर आता है और कोको को देखकर अपने मन में सोचता है, शायद कोको मुझे पसंद नहीं करती और उसे भी लगता है कि मैं उसके लिए एक अच्छा डैड नहीं बन सकता। फिर शेन वहाँ से जाने लगता है लेकिन कोको उसे रोककर कहती है, आप कहाँ गए थे? तो शेन बोलता है, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा से मिलने गया था। ग्रैंडपा चाहते हैं कि जांग और मैं तुम्हारी कस्टडी के लिए कम्पीट करें। क्या तुम इस बारे में जानती थी? ये सुनकर कोको कहती है, ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपके भाई हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इस बार आपको प्रूव करना होगा कि आप अंकल से हर चीज में 100 टाइम्स बेटर हैं। तो शेन बोलता है, इस बार मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगा और ये बिजनेस प्रोजेक्ट मैं लेकर रहूंगा। इसके बाद कोको शेन को अपने ग्रैंडपा का भेजा हुआ बिजनेस प्रपोजल दिखाती है और शेन प्रोजेक्ट प्रपोजल पढ़कर कहता है, ये प्रोजेक्ट तो जेड अप्रेजल के बारे में है। प्रोजेक्ट में जेड के क्वालिटी और क्लैरिटी के लिए काफी स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स हैं। प्रोजेक्ट को बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स देने के लिए हमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी काफी स्ट्रिक्ट होना होगा। अरे ये तो बस जेड क्वालिटी असेसमेंट है, मुझे ये सब आता है, डैड ने मुझे ये सिखाया था। तो कोको बोलती है, फिर तो ये प्रोजेक्ट लेना आपके लिए इजी है। तो शेन बोलता है, बिल्कुल, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो पापा, मैं ये प्रोजेक्ट जरूर जीत कर लूंगा। फिर कोको शेन से कहती है, आप इस पर काम करते रहिए, मैं अपना होमवर्क करती हूँ। तो शेन बोलता है, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसके बाद कोको ग्रैंडपा से मिलने जाती है और ग्रैंडपा उससे कहते हैं, तुम्हारा स्क्रिप्ट तो सच में जीनियस लेवल का है, तुमने तो शेन को बहुत जल्दी कंट्रोल में कर लिया। इस पर कोको कहती है, अगर आपने साथ न दिया होता तो डैड इतनी आसानी से नहीं मानते। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हारे डैड इतना हार्ड वर्क करते देखकर मुझे अब चैन मिल सकता है। फिर कोको ग्रैंडपा से कहती है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। इस प्रोजेक्ट को स्मूथ चलाने के लिए हमें म्यूजियम डायरेक्टर से ऑथराइजेशन लेनी होगी, लेकिन मुझे डायरेक्टर का कोई कॉन्टैक्ट इन्फो नहीं मिल रहा। ग्रैंडपा क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, म्यूजियम का डायरेक्टर तो काफी मिस्टीरियस है, मैंने भी उसे कभी नहीं देखा, लेकिन सुना है ग्रेट मास्टर ली के पास उनका कॉन्टैक्ट इन्फो है। तुम ग्रेट मास्टर ली से हेल्प मांग कर देख सकती हो, लेकिन आजकल ग्रेट मास्टर ली से मिलना भी मुश्किल है, तुम्हें उन्हें ढूंढने के लिए कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी। इस पर कोको कहती है, थैंक यू ग्रैंडपा, मैं सब संभाल लूंगी। फिर ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं और शेन वहाँ आकर कोको से कहता है, क्या हुआ? तो कोको बोलती है, क्या आपने अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल पढ़ लिया? तो शेन बोलता है, हाँ मैंने पढ़ लिया, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़े तो हमें म्यूजियम से ऑथराइजेशन लेनी होगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा म्यूजियम डायरेक्टर कहाँ मिलेगा। इस पर कोको कहती है, आपको मास्टर ली को ढूंढना होगा, उन्हें पता है डायरेक्टर कहाँ है। तो शेन बोलता है, मैं एक आदमी को जानता हूँ, उसे जरूर पता होगा मास्टर ली कहाँ है। थोड़ी देर बाद शेन कोको को मास्टर ली के ग्रैंडसन जून से मिलवाता है और कहता है, ये मेरा अच्छा फ्रेंड है। फिर शेन जून से कहता है, तुम्हारे ग्रैंडपा कहाँ है? इस पर जून कहता है, किसी ने ग्रैंडपा से बोला था कि वो ग्रेट फेनिक्स डायनेस्टी का एक जेड सेल कर रहा है, सुना है ये प्रिंसेस जैंग ली का फेवरेट जेड था। ये सुनकर कोको जून से कहती है, हमें भी वहाँ पर ले चलो। अगले सीन में जून कोको और शेन को अपने ग्रैंडपा से मिलवाने के लिए ले जाता है और वहाँ एक आदमी मास्टर ली को एक जेड दिखाकर कहता है, ये टॉप क्लास इंपीरियल ग्रीन जेड है, 100 साल के बाद भी ये बिल्कुल नया जैसा लगता है। क्या तुम्हें जेड के अंदर से आवाजें सुनाई नहीं दे रही? फिर मास्टर ली जेड में से आवाज सुनकर कहते हैं, हाँ बिल्कुल इसमें से आवाज आ रही है। फिर वो आदमी कहता है, सुना है प्रिंसेस जांग ली इसे रात को सोते वक्त पकड़कर सोती थी। ये सुनकर मास्टर ली उस आदमी से कहते हैं, मैं इसे ले लेता हूँ। और फिर वो आदमी इस जेड को 5 मिलियन में सेल करने के लिए मान जाता है। तभी वहाँ पर शेन आकर मास्टर ली से कहता है, ये आदमी आपको फेक जेड सेल कर रहा है। ये सुनकर वो आदमी शेन से कहता है, बकवास मत करो, इसकी ऑथेंटिकेशन हो चुकी है। इस पर शेन कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, असली एलिफेंट लेदर की सरफेस पर थिन लाइंस होती हैं, जब आप इसे टच करते हैं तो दर्द फील होता है। फिर जून जेड को टच करके कहता है, ये नकली सीमेंट लेदर लग रहा है। फिर शेन जेड पर थोड़ा सा पानी लगाकर कहता है, पानी इस जेड पर रुक जाना चाहिए, लेकिन पानी सीधा बहने क्यों लगा? क्योंकि इस आदमी ने सरफेस पर वैक्स की लेयर लगा रखी है। फिर शेन वो जेड जमीन पर फेंक देता है और वो टूट जाता है और मास्टर ली को इस बात का पता चल जाता है कि जेड फेक है। फिर मास्टर ली उस आदमी को मारता है और इसी बीच जून शेन से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि ये जेड फेक है? तो शेन बोलता है, मैं बस अपने स्किल्स छिपा कर रखता था। अगले सीन में मास्टर ली शेन से कहता है, तुम ठीक समय पर आ गए, वरना मेरा सारा पैसा वेस्ट चला जाता। क्या तुम भी यहाँ जेड खरीदने के लिए आए हो? इस पर कोको मास्टर ली से कहती है, हम आपसे मिलने आए हैं। फिर कोको मास्टर ली को उनका फेवरेट म्यूजिक स्कोर देकर कहती है, मैं आपके लिए ये म्यूजिक स्कोर लाई हूँ, क्या आप हमें नेशनल म्यूजियम के डायरेक्टर से मिलवा देंगे? मेरे डैड और मैं उनसे एक बिजनेस कोलैबोरेशन के बारे में बात करना चाहते हैं। तभी वहाँ पर लूना आ जाती है और कोको से कहती है, तुम्हें सच में लगता है कि एक म्यूजिक स्कोर लाकर तुम मास्टर ली से म्यूजियम डायरेक्टर का कॉन्टैक्ट ले लोगी? सपना देखना बंद करो। फिर लूना मास्टर ली से कहती है, क्या आप मुझे म्यूजियम डायरेक्टर से मिलवा सकते हैं? फिर लूना मास्टर ली को एंटिक्स का एक्सपर्ट, एक ज्वेलरी एक्सपर्ट और मार्शल आर्ट्स मास्टर से मिलवाकर कहती है, अगर आप मुझे डायरेक्टर से मिलवा देंगे तो ये सब आपकी सर्विस करेंगे। ये सुनकर मास्टर ली कहते हैं, म्यूजियम के डायरेक्टर बहुत स्ट्रिक्ट हैं और उनके खुद के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, वो 1 महीने में सिर्फ एक ही गेस्ट से
मिलते हैं। तो लूना बोलती है क्या आप मुझे उनसे मिलवा देंगे। ये सुनकर कोको लूना से कहती है तुम सच में बहुत मेहनत कर रही हो। हाँ। तो लूना बोलती है हाँ बिल्कुल, मैं अपने डैड की बेटी हूँ ना, अगर मेरे डैड को किसी चीज की जरूरत है तो मैं उनकी हेल्प करूंगी। इस पर कोको कहती है तो तुम ये सब अपने डैड के लिए कर रही हो, क्या तुम जानती हो तुम्हारे डैड को ये प्रोजेक्ट क्यों चाहिए। तो लूना बोलती है मेरे डैड जल्दी ही कंपनी के सीईओ बन जाएंगे, इसलिए उन्हें ये प्रोजेक्ट चाहिए। फिर लूना मास्टर ली से कहती है प्लीज मेरी हेल्प करें, अगर आप मुझे म्यूजियम डायरेक्टर से मिलवा दें तो मेरे डैड आपको बहुत सारे पैसे देंगे। इसके बाद कोको लूना से कहती है मेरे डैड यहाँ पर मेरे साथ आए हैं, तुम्हारे साथ कोई नहीं आया। तो लूना बोलती है मेरे डैड बहुत बिजी है, जब मैं म्यूजियम डायरेक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूंगी तो वो भी मेरे साथ आएंगे और फिर मेरे डैड तुम्हें पनिश करेंगे। ये सुनकर कोको लूना से कहती है मैं नहीं चाहती कि अंकल मुझे पनिश करें, मुझे तुम्हें नाराज नहीं करना चाहिए था। इस पर लूना कहती है अब तुम समझ गई, लेकिन बहुत देर हो गई, जब मेरे डैड जैंग कॉर्पोरेशन के सीईओ बन जाएंगे तो मैं उनसे कहूंगी कि तुम सबको बाहर निकाल दें। ये सुनकर कोको लूना से कहती है क्या हम दोनों अकेले में बात कर सकते हैं, मुझे तुमसे सॉरी बोलना है। फिर लूना और कोको अकेले में बात करने के लिए जाती है और लूना कोको से कहती है चलो मुझे सॉरी बोलो। तो कोको बोलती है तुम चाहती हो मैं तुमसे सॉरी बोलूं। फिर कोको लूना को मारती है और फिर लूना कोको से कहती है मैं मॉम डैड को सब बता दूंगी, फिर वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर कोको लूना से कहती है तुम्हारे मॉम और डैड, तुम तो उनकी अडॉप्टिव बेटी हो, उन्होंने तो अपनी रियल डॉटर को भी छोड़ दिया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि उनको तुम्हारी चिंता है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मेरे डैड मुझे सच में लव करते हैं, अगर तुमने किसी को बताया कि मैंने तुम्हें मारा है तो तुम जानती हो कि क्या होगा। इसके बाद कोको वहाँ से चली जाती है और शेन उसे ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ कोको एक लड़की को देखकर कहती है कोई हमें फॉलो कर रहा है, हमें इसे पकड़ना चाहिए। इसके बाद शेन और कोको उस लड़की को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो लड़की कहती है अरे मैं बस गुजर रही थी, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी। फिर शेन लड़की के हाथ पर टैटू देखकर कहता है ड्रामा बंद करो, मैं जानता हूँ तुम मेरी सिस्टर जिंग हो। फिर कोको जिंग से कहती है क्या आप हमें फॉलो कर रही थी। तो जिंग बोलती है क्या तुम मुझे ढूंढ नहीं रहे थे, मैं म्यूजियम की डायरेक्टर हूँ। इसके बाद जिंग शेन और कोको को अपने ऑफिस में ले जाती है और कोको जिंग से कहती है आंटी आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आप म्यूजियम की डायरेक्टर हैं। ये सुनकर शेन कहता है जिंग जांग की रियल सिस्टर है, इसीलिए वो मेरी हेल्प नहीं करना चाहती। इस पर जिंग कहती है मैं कोको की हेल्प करना चाहती हूँ। फिर जिंग शेन से कहती है क्या तुम कोको के लिए टीचर ढूंढ रहे हो, मैं कोको की टीचर बन सकती हूँ। तो शेन बोलता है अगर तुम जंग का साथ देकर हमारे अगेंस्ट कुछ सोच रही हो तो ऐसा सोचना भी मत। इसके बाद जिंग कोको से कहती है मैं सब सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी हूँ, अगर तुम मेरी स्टूडेंट बनोगी तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। इस पर शेन कहता है मेरी बेटी को तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। फिर मास्टर ली कोको से कहता है जून टॉप साइंस स्टूडेंट था, अब वो टेक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, तुम जून को अपना टीचर बना लो। ये सब सुनकर कोको कहती है मेरे डैड इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिटनेस और बाकी सबके बारे में जानते हैं। अगले सीन में शेन कोको को लेकर घर आता है और जिंग और जून भी उसके साथ आ जाते हैं और शेन उनसे कहता है तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो। ये सुनकर जिंग शेन से कहती है मैं म्यूजियम की डायरेक्टर हूँ, मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई हूँ। फिर जून शेन से कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। थोड़ी देर बाद जिंग कोको के हेयर कोम करती है और कहती है तुम्हारे हेयर कितने ब्यूटीफुल हैं, बस दुख इस बात का है कि तुम्हें बहुत बेकार डैड मिला जो ट्रस्ट के लायक नहीं है, तुम्हें मुझे अपनी मॉम बना लेना चाहिए था। ये सुनकर शेन जिंग से कहता है पहले तो तुम कोको को किसी की चाइल्ड ब्राइड बनाकर भेजना चाहती थी, अब यहाँ आकर उसे स्वीट बातें सुना रही हो। तो जिंग बोलती है जंग और उसकी वाइफ कोको के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, मैं तो बस कोको को किसी से शादी करवाकर उसे घर से भेजना चाहती थी। इस पर कोको कहती है आंटी आप सही कह रही है, कोई भी जगह मेरे रियल डैड के घर से बेटर ही होगा। फिर जिंग शेन से कहती है अगर तुमने ये प्रोजेक्ट नहीं लिया तो कोको को फिर से अपने रियल डैड के पास जाना होगा। ये सुनकर शेन कहता है ये प्रोजेक्ट लेना बहुत डिफिकल्ट है, ज्वेलरी डिजाइन करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इस पर जिंग कहती है तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं ये तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ आई हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोको फिर से उस नर्क में वापस जाए। मैं पहले ही कोको के इन लॉज से बात कर चुकी थी, मैं कोको को सेल नहीं करने वाली थी, बल्कि मैं उसे शादी के बाद अब्रॉड भेजने वाली थी। ये सुनकर शेन जिंग से कहता है मैंने पहले तुम्हें गलत समझा और तुमने इतना सब होने के बाद भी मेरी हेल्प की। फिर शेन जिंग को हक करने के लिए आता है और जिंग उसे पीछे हटा देती है। फिर जिंग शेन से कहती है मैं सीधे सीधे तुम्हारी हेल्प करने वाली नहीं हूँ, तुम्हें खुद ही सीखना होगा। इसके बाद जिंग शेन को टीच करती है कि उसे प्रिंसेस जंग ली की एंशिएंट ज्वेलरी फिर से कैसे डिजाइन करनी है। फिर मेड ज्वेलरी बनाने के लिए सारा सामान वहाँ लेकर आती है और जिंग शेन से कहती है संग राजवंश की प्रिंसेस बहुत स्पेशल ज्वेलरी पहनना पसंद करती थी, इसीलिए तुम्हें बहुत हार्ड वर्क करना होगा और वेस्टर्न और एंशिएंट ज्वेलरी डिजाइन्स को कंबाइन करके एक न्यू ज्वेलरी डिजाइन रेडी करना होगा। अगली सुबह कोको शेन के पास आती है और देखती है कि शेन ने खुद को एक रोप से बांध कर रखा है। फिर कोको शेन से कहती है डैड आपने सारी रात पढ़ाई की है क्या। तो शेन झूठ बोल देता है और कहता है ये सब चीजें तो मेरे लिए बहुत ईजी है, सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, हम प्रिंसेस जंग ली की ज्वेलरी फ्रॉस्ट लिली फिर से बना रहे हैं, लेकिन अभी तक की जितनी भी जानकारी हमारे पास है उसमें फ्रॉस्ट लिली डिजाइन के फ्रेम के बारे में हम जानते हैं, लेकिन उसके कलर के बारे में कुछ नहीं पता।
ये सुनकर कोको कहती है ज्वेलरी का कलर व्हाइट और ब्लू होना चाहिए। तो शेन बोलता है हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अगले सीन में कोको अपनी आंटी जिंग से मिलने जाती है और कहती है मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। सॉन्ग डायनेस्टी के बारे में हिस्ट्री में बहुत कम लिखा गया है, क्या आपको सॉन्ग डायनेस्टी के बारे में बहुत कुछ पता है? ये सुनकर जिंग कहती है सॉन्ग डायनेस्टी के टाइम के बारे में मुझे भी ज्यादा नहीं पता, लेकिन सुना है कि उस टाइम में लोग शांति और खुशी से रहते थे। सॉन्ग डायनेस्टी के किंग जांग यू और उनकी बेटी प्रिंसेस जांग ली के बारे में हिस्ट्री बुक्स में काफी कुछ लिखा गया है। अगले सीन में कोको अपने डैड के लिए सूप बनाती है और फिर वो उसे सूप देने के लिए जाती है, लेकिन देखती है कि शेन बहुत अपसेट है और बहुत सारे डिजाइन बनाने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। फिर शेन कोको से कहता है मैंने बहुत सारे ड्राफ्ट्स बनाए हैं लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो कोको बोलती है कोई बात नहीं डैड, आपने बहुत अच्छे डिजाइन बनाए हैं, अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो एक परफेक्ट डिजाइन बना लेंगे। आपके डिजाइन में कुछ मिसिंग है। प्रिंसेस जांग ली के डैड ने उसके लिए क्राउन डिजाइन किया था और उस क्राउन के डिजाइन में उसके डैड का बहुत सारा प्यार था। इस पर शेन कहता है ठीक है मैं फिर से ट्राई करता हूँ। इसी बीच शेन कोको की रिस्ट पर एक बर्थमार्क देखकर कहता है मेरी रिस्ट पर भी तुम्हारे जैसा बर्थमार्क है। फिर कोको को याद आता है कि लूना ने उससे बोला था कि कोको शेन की लेजिटिमेट डॉटर है। इसके बाद कोको शेन से कहती है क्या आपको यकीन है कि आपकी बेटी मर चुकी है? तो शेन बोलता है अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो वो तुम्हारे जैसी होती। तुम मेरी बायोलॉजिकल बेटी नहीं हो लेकिन कोई बात नहीं, लाइफ फिर भी मेरे लिए अच्छी रही क्योंकि मेरे पास तुम जैसी इतनी अच्छी बेटी है। अगली सुबह शेन सबको अपना बनाया हुआ डिजाइन दिखाता है और जिंग शेन से कहती है आखिरी डिसीजन तो डैड का होगा, इसीलिए तुम उन्हें ये डिजाइन दिखाओ। फिर शेन अपने डैड को डिजाइन दिखाने के लिए चला जाता है। अगले सीन में जांग शेन से कहता है क्या तुम यहाँ अपना डिजाइन देने आए हो जो तुम्हें अपनी 3rd क्लास स्किल्स के साथ बनाया है? मैंने जापान और कोरिया की एक टीम से अपनी ज्वेलरी डिजाइन करवाई है, अगर तुम सोचते हो तुम मुझे हरा सकते हो तो तुम सपना देख रहे हो। इसके बाद जांग और शेन अपने डैड को डिजाइन्स दिखाते हैं और डैड कहते हैं दोनों डिजाइन्स बहुत अच्छे हैं और मेरे लिए विनर डिसाइड करना काफी डिफिकल्ट है। तो शेन बोलता है तो कंपटीशन कौन जीता? इस पर डैड कहते हैं हम एक एक्स्ट्रा राउंड अरेंज करेंगे, तुम दोनों वापस जाओ, अपना खुद का हेयर पीस डिजाइन बनाओ और अपना खुद का मॉडल ढूंढ कर लाओ। 1 हफ्ते बाद मैं एक पार्टी कर रहा हूँ, उस वक्त तुम्हारा मॉडल तुम्हारे डिजाइन को पहनकर स्टेज पर आएगा। जो डिजाइन प्रिंसेस जंगल से ज्यादा सिमिलर लगेगा वही जीतेगा। अगले सीन में जांग की वाइफ कहती है हमने डिजाइनर टीम हायर की लेकिन फिर भी हमारी ज्वेलरी डिजाइन और शेन का ज्वेलरी डिजाइन एक जैसा कैसे हो सकता है? इस पर जंग की मॉम कहती है अब वक्त बर्बाद करने का क्या फायदा? ये सुनकर जांग कहता है मॉम सही कह रही है लेकिन अभी हमें मॉडल कहाँ से मिलेगा और उसे बिल्कुल प्रिंसेस जोंगली जैसा दिखना भी चाहिए। तभी वहाँ पर लूना आकर जांग से कहती है मैं ये कर सकती हूँ, जब मैं पार्टी में क्राउन पहनकर सॉन्ग परफॉर्म करूंगी तो मैं बिल्कुल प्रिंसेस जांगली जैसी दिखूंगी। ये सुनकर जांग लूना से कहता है एक बार तुमने मेरी इस कॉम्पिटिशन में जीतने में हेल्प कर दी तो डैडी तुम्हें 100 कैरेट का पिंक डायमंड देंगे। तो लूना बोलती है चिंता मत करो पापा, मैं पक्का कर सकती हूँ। अगले सीन में जिंग कहती है कोको की एलिगेंस को देखो, एक बार वो ड्रेस और हेयर पीस पहन लेगी तो वो स्टेज पर प्रिंसेस जांगली जैसी लगेगी। फिर शेन कोको से कहता है तुम बस वहाँ जाकर अपना बेस्ट दो, डैड को यकीन है तुम जीत सकती हो। इस पर कोको कहती है मैं म्यूजिक बजाऊंगी लेकिन बस बजाना ही काफी नहीं है। तो शेन बोलता है हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, गाउन है और हेयर पीस है, तो क्या कमी है? इस पर कोको कहती है हमारे पास द मेलोडी बियॉन्ड द क्लाउड्स म्यूजिक स्कोर की कमी है जो प्रिंस जेंगली के डैड ने उसके लिए बजाया था, क्या आप मेरे साथ म्यूजिक बजाएंगे? इस पर शेन थोड़ा घबरा जाता है लेकिन फिर कोको का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। अगले सीन में पार्टी स्टार्ट होती है और पार्टी में आए गेस्ट गॉसिप करते हैं कंपटीशन कौन जीतेगा। ये सुनकर जांग और उसकी वाइफ कॉन्फिडेंटली कहते हैं जांग ही कंपटीशन जीतेगा। थोड़ी देर बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और लूना म्यूजिक बजाकर सबको इम्प्रेस कर देती है। फिर जांग अपनी वाइफ से कहता है लूना की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और कंपटीशन हम जीत जाएंगे। इसके बाद कोको परफॉर्म करने के लिए आती है और उसका आउटफिट और क्राउन देखकर लूना की मॉम कहती है कोको प्रिंसेस जांगली जैसी कैसे दिख सकती है? तो जांग बोलता है चाहे कोको जो भी कर ले वो लूना को नहीं हरा सकती। फिर कोको म्यूजिक बजाती है और थोड़ी देर बाद शेन भी उसे ज्वाइन करता है, फ्लूट बजाता है। उन दोनों के म्यूजिक प्ले करने से एक वाइन का ग्लास टूट जाता है और ये देखकर मास्टर ली कहता है कोको और शेन ने रियल मेलोडी बियॉन्ड द क्लाउड्स बजाई है और कोको इस कंपटीशन की विनर है। फिर ग्रैंडपा अनाउंस करते हैं कंपटीशन की विनर कोको है और ये सुनकर शेन बहुत खुश होता है। फिर जांग अपने डैड से कहता है आप कोको को विनर अनाउंस कैसे कर सकते हैं? तो जांग के डैड बोलते हैं कंपटीशन का रिजल्ट फेयर है। तो जांग बोलता है कंपटीशन क्राउन डिजाइन करने का था लेकिन आप तो कोको और शेन के बियॉन्ड द क्लाउड्स मेलोडी बजाने पर उन्हें विनर घोषित कर रहे हैं। मैंने लूना की हेयर पिन इंटरनेशनल ज्वेलरी डिजाइनर से डिजाइन करवाई है, तो शेन विनर कैसे हो सकता है? ये सुनकर शेन कहता है फ्रॉस्ट लिली क्राउन एक एंशिएंट ज्वेलरी डिजाइन है और इसे डिजाइन करने में टॉप ज्वेलरी डिजाइनर्स भी हेल्प नहीं कर सकते। इसे डिजाइन करने के लिए ट्रेडिशनल टेक्निक्स की जरूरत है। फिर ग्रैंडपा शेन से कहते हैं मैं तुम्हें जैंग कॉर्पोरेशन का सीईओ डिक्लेयर करता हूँ। तो शेन बोलता है मुझे कंपनी का सीईओ नहीं बनना, मुझे अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना है। इस पर शेन के डैड कहते हैं क्या तुम जानते हो कि सीईओ की पोजीशन कितनी वैल्यूएबल है? फिर कोको शेन से कहती है डैड मैं आपकी हेल्प करूंगी।
अगले सीन में जिंग शेन से कहती है तुम्हें CEO की पोजीशन एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। तो शेन बोलता है मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना है और उसके साथ वक्त बिताना है। ये सुनकर कोको अपने मन में सोचती है डैड को मनाने के लिए मुझे कोई प्लान बनाना होगा। फिर जांग कोको को मिलने के लिए बुलाता है और कोको जिंग को अपनी वॉच पर जांग का मैसेज दिखा देती है और जिंग कोको को कहती है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो कोको जिंग को कहती है मेरा पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। अगले सीन में जिंग शेन को आकर बताती है जांग ने कोको को स्टैब कर दिया है। अगले सीन में कोको हॉस्पिटल में एडमिट होती है और जिंगशन को कोको की मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर कहती है कोको की बॉडी वो ठीक है, चोट भी इतनी गहरी नहीं है, लेकिन कोको को ट्रॉमा हुई है इसीलिए वो अभी भी नहीं उठी। ये सुनकर शेन जिंग से कहता है तुम कोको के पास रुको, मैं जांग से मिलने जा रहा हूँ। तो जिंग बोलती है भाई अभी तुम जंग ग्रुप के एक्टिंग CEO हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है कि अपनी बेटी को बचा सको। कोको के पास बहुत पैसा है, हर कोई उसे एक प्राइज की तरह देखता है, अगर तुम पावरफुल नहीं बनोगे तो कोको को सेफ नहीं रख पाओगे। फिर शेन कोको से कहता है तुम्हारे डैड तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। अगले सीन में जुन कोको से कहता है कोको तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा था, तुम्हारे डैड ने जांग की हुई एम्बेजलमेंट और बाकी सारे फ्रॉड्स पकड़ लिए। जब तुम्हारे ग्रैंडपा को ये सब पता चला तो उन्होंने जांग को जेल भेज दिया। फिर जिंग कोको से कहती है तुम्हारे डैड ने 9 साल पहले वाले मैटर को भी इन्वेस्टिगेट किया है और उन्हें पता चला कि 9 साल पहले जांग ने तुम्हारे डैड को ट्रैप किया था और उसकी बेटी को उठाकर ले गया। ये सुनकर कोको कहती है मेरे डैड कितने स्ट्रॉन्ग है ना, वो हमेशा बुरे लोगों को पकड़ते हैं, वो सच में बहुत इंप्रेसिव है। तभी वहाँ पर शेन आता है और कोको से कहता है क्या मैंने किसी को अपनी तारीफ करते हुए सुना, अपने डैड के लिए कुछ और अच्छे शब्द बोलो। फिर जिंग शेन से कहती है तुमने तो बोला था कि तुम जांग को पनिश करोगे, तो फिर तुमने उसे जेल क्यों भेजा। तो शेन बोलता है मैं बिल्कुल भूल गया था, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ और घर पर ही रखूंगा और पनिश करूंगा। इसके बाद कोको शेन को DNA टेस्ट की रिपोर्ट दिखाकर कहती है जब मैंने देखा कि आपकी और मेरी रिस्ट पर सेम बर्थ मार्क है, तो जब मैं हॉस्पिटल में थी मैंने चुपके से DNA टेस्ट कराया, पता चला कि जो मैंने सोचा था वो सच था। 9 साल पहले जांग ने मुझे विलेज में छुपाया था, लेकिन ग्रैंडपा को मेरे बारे में पता चल गया और वो मुझे घर वापस ले आए। आप मेरे रियल डैड हो। ये सुनकर शेन बहुत खुश होता है और कहता है ये तो आज तक की बेस्ट न्यूज है। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कॉमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।